हेलो एवरीवन, ऑल यू वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गेम्स। आज हम लोग अपने टेस्ट सीरीज के डबल स्टार टेस्ट सीरीज का 8वां टेस्ट इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इससे पहले 1 से लेकर 7 तक का टेस्ट सीरीज हम लोगों ने अपने पहले के वीडियो में कंप्लीट कर लिया है, जिसका प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं और अपने रिवीजन को बूस्ट कर सकते हैं। और मार्च मंथ से लेकर नवंबर मंथ तक का भी करंट अफेयर का प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अपने आप जाके उसको देखकर अपने करंट अफेयर की तैयारी को और बूस्ट करके एग्जाम में अच्छे एग्जाम में सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना वीडियो। पहला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है संप्रदाय को संस्थापक से। तो पहला है आजीवक। आजीवक के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल। घोर अकरियावादी के कौन थे? पूरन कश्यप। उच्छेदावादी के कौन थे? तो अजीत केस कंबाली। नित्यवादी के कौन थे? तो पकुद कचायन। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्य का मात्रक जूल है, शक्ति का मात्रक वाट है, ऊर्जा का मात्रक न्यूटन है। इनमें से कौन सही नहीं है, मतलब कौन गलत है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी केवल 3। तीसरा वाला गलत है। ऊर्जा का मात्रक न्यूटन नहीं होता है, ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। जूल होता है। और बल का मात्रक न्यूटन होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। बाकी सब सही है। कार्य का मात्रक जूल है, शक्ति का मात्रक वाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, यह नियम सभी पिंडों पर लागू होता है, चाहे वे विश्व में कहीं भी हो। गुरुत्वाकर्षण बल एक क्षीण बल है। पृथ्वी द्वारा लगाए जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्व बल कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों स्टेटमेंट सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख इमारतों को निर्माणकर्ता से मैच करना है, यानी मिलाना है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कौन बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। 1000 स्तंभों वाला महल अलाउद्दीन खिलजी। तुगलकाबाद का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक। निजामुद्दीन औलिया का मकबरा तो मोहम्मद बिन तुगलक। निजामुद्दीन औलिया का मकबरा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी या शंकर दयाल शर्मा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 65 हो जाएगा राइट आंसर 65। फिर नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द बोल्ड अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। तो ए फॉल्स आइडिया और बिलीफ का मीनिंग क्या होता है? तो फैलेसी। फॉल्स आइडिया और बिलीफ, तो राइट आंसर हो जाएगा फैलेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सुरु समर फेस्टिवल लद्दाख में। मारबत उत्सव नागपुर में। 26वां दिव्य कला पटना में। बसहोली उत्सव जम्मू कश्मीर में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने जेपी सेनानियों के पेंशन को दोगुना कर दिया। बिहार के नए मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत 1 अगस्त 2025 से आधिकारिक रूप से कार्यभार ग्रहण किया। एशियाई रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता। सत्य कथन का चयन करना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बस पहला वाला स्टेटमेंट सही है। बिहार सरकार ने जेपी सेनानियों के पेंशन को दोगुना कर दिया। दूसरा स्टेटमेंट, बिहार के नए मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत 1 अगस्त को नहीं 1 सितंबर से आधिकारिक रूप से कार्यभार ग्रहण किया है। 1 सितंबर से कार्यभार ग्रहण किया है। और एशियाई रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप में भारतीय महिला ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कांस्य पदक। स्वर्ण पर गोल्ड मेडल नहीं, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ये कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। वस्त्र अनुसंधान संस्था अहमदाबाद में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था ये लखनऊ में है। सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये चेन्नई में है।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? वीर चक्र, परमवीर चक्र, अशोक चक्र या महावीर चक्र? राइट आंसर होगा अशोक चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। स्टिग्मा, वर्तिका, वर्तिकाग्र स्टिग्मा, वर्तिका स्टाइल, अंडाशय ओवरी, कायिका कोशिका, सोमैटिक सेल। तो इसका क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त में से कौन सा पिस्टिल स्त्री केसर के भाग है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 ऑप्शन सी। कौन कौन से हैं? तो वर्तिकाग्र है, वर्तिका और अंडाशय, ये सब स्त्री केसर के भाग है, यानी पिस्टिल के भाग है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम क्या है? तो इस इक्वेशन में हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बीटा अल्फा गामा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बीटा अल्फा गामा। बीटा अल्फा गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उद्योग में मशीन, भूमि और भवन किस प्रकार की पूंजी मानी जाती है? स्थायी पूंजी, कार्यशील पूंजी, प्रारंभिक पूंजी या उपभोक्ता पूंजी? तो राइट आंसर होगा स्थायी पूंजी, यानी फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? ऐसी पूंजी जो लंबे समय तक उद्योग या उत्पादन में प्रयोग की जाए। नेक्स्ट है, ब्राजील के इताबीरा पहाड़ी क्षेत्र में कौन सी खनिज पाई जाती है? लौह अयस्क, मैंगनीज, तांबा या कोयला? राइट आंसर होगा लौह अयस्क। फिर नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य निम्न में से कौन है? झारखंड है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या जम्मू कश्मीर? तो राइट आंसर होगा झारखंड। और ये अपडेटेड में चेंज भी हो सकता है, करंट का क्वेश्चन, तो अपडेट में जो अपडेट आएगा मिनरल बुक का, उसमें चेंज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ? कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ कौन से साल में? तो ऑप्शन है 1907, 1947, 1916 या 1918? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, 1918। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 में किस मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद लगाया गया था, जिसके कारण राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुई? महामाया प्रसाद, बीपी मंडल, सतीश प्रसाद सिंह या भोला पासवान शास्त्री? तो राइट आंसर होगा इसका भोला पासवान शास्त्री के टाइम लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है, तिथि को दिवस से मैच करना है। 10 अगस्त क्या है? विश्व जैव ईंधन दिवस। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत की पहली विधानसभा कौन है? दिल्ली विधानसभा, राजस्थान विधानसभा, बिहार विधानसभा या महाराष्ट्र विधानसभा? राइट आंसर होगा दिल्ली विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच खालिद जमील को नियुक्त किया गया। दूसरा, भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण नई दिल्ली में किया। इसमें से असत्य कथन का चयन करना कि कौन गलत है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण नई दिल्ली में नहीं किया था, चेन्नई में, तमिलनाडु के चेन्नई में किया था। पहला स्टेटमेंट सही है, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच खालिद जमील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में बिहार में निर्वाचित उन सदस्यों की पहचान करें जो भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 और स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में भी शामिल थे। पहला, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और जगजीवन राम, अनुग्रह नारायण सिन्हा और श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम? ऐसे व्यक्ति जो अंतरिम मंत्रिमंडल और स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल दोनों में शामिल थे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम। त्रुटि पहचानिए, एरर निकालना हिंदी क्वेश्चन में। मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, कोई त्रुटि नहीं, तो इसका क्या होगा? तो राइट आंसर होगा इसका लीची खरीदने हैं। इसमें होगा लीची खरीदनी है, स्त्रीलिंग है, इसलिए लीची खरीदनी होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रीजनिंग का क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट,
बिहार में विंध्यन चट्टान कहाँ पाई जाती है? बिहार में विंध्यन चट्टान कहाँ पाई जाती है? दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पश्चिम भाग में, उत्तरी भाग में या उत्तर पूर्वी भाग में? राइट आंसर है दक्षिण पश्चिम भाग में। दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पाल शासक ने बौद्ध भिक्षु अतिशा के नेतृत्व में एक धर्म प्रचारक मंडल को तिब्बत भेजा था? तो धर्मपाल, देवपाल, महिपाल प्रथम या रामपाल? ये था महिपाल प्रथम, जो अतिशा के नेतृत्व में एक धर्म प्रचारक मंडल को तिब्बत भेजा। नेक्स्ट है, बिहार पुलिस मुख्यालय ने ऑपरेशन कथन है, बिहार पुलिस मुख्यालय ने ऑपरेशन नया सवेरा शुरू किया है। इसका निष्कर्ष है, इसका उद्देश्य नाबालिगों को मानव तस्करी से बचाव एवं पुनर्वास सुनिश्चित करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर दोनों से सत्य है और आर ए का सही व्याख्या करता है, मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र का एक महत्वपूर्ण घटक क्या है जो एटीपी संश्लेषित करता है? संश्लेषित करता है पानी, मीथेन, NADH या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर होगा NADH। NADH। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन, श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन शरीर में ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज को तोड़ने में सहायक होती है। तो ये ए और आर दोनों सत्य तथा आर का सही कारण है। ए आर दोनों सही हैं पर ए सही कारण नहीं है। ए सत्य है पर आर असत्य है, ए असत्य है पर आर सत्य है। तो राइट आंसर होगा पहला वाला, दोनों सही और करेक्ट व्याख्या भी करता है, सही कारण भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल तथा क्षारक, अम्ल तथा क्षारक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अम्ल का स्वाद कड़वा जबकि क्षारकों का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल जबकि क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देता है। तीसरा स्टेटमेंट है, अम्ल और क्षारक दोनों विद्युत के सुचालक होते हैं। तो ये कौन सा सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा वाला स्टेटमेंट बस सही है। अम्ल नीले लिटमस को, एसिड नीले लिटमस को लाल और जबकि बेस लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो ये सही है। पहला स्टेटमेंट, अम्ल का स्वाद कड़वा, तो ये नहीं, तो कड़वा नहीं होता है, खट्टा होता है, और क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है। और तीसरा वाला में अम्ल और क्षारक दोनों विद्युत के कुचालक होते हैं, सुचालक नहीं होते, मतलब बैड कंडक्टर होते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण रेशा के नाम से जाना जाता है? जूट को, कपास को, रेशम को, इनमें से कोई नहीं, यानी गोल्डन फाइबर के रूप में कौन जाना जाता है? तो जूट को ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 निम्नलिखित में से किस राज्य के विशेष उपबंध से संबंधित है? महाराष्ट्र, गुजरात, असम, नागालैंड या मणिपुर? नागालैंड या मणिपुर। तो राइट आंसर होगा 371 असम से संबंधित है। वैसे देख लेते थे 371 से, तो 371 महाराष्ट्र और गुजरात से संबंधित है, 371 नागालैंड से संबंधित है, 371 असम से, 371 मणिपुर से संबंधित है, 371 और ई आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से, 371 सिक्किम से, 371 मिजोरम से संबंधित है, 371 अरुणाचल प्रदेश से, 371 गोवा से, और 371 कर्नाटका और हैदराबाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्राम न्यायालय प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी की अदालत है। यह केवल दीवानी न्यायालय की शक्ति का उपयोग करता है। यह संविधान के अनुच्छेद 39A से संबंधित है। ग्राम न्यायालय, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सही है? तो ऑप्शन बी, केवल 1 और 3 सही है। पहला है ग्राम न्यायालय प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी की अदालत है, तो सही है। फिर यह संविधान के अनुच्छेद 39A से संबंधित है, सही है। यह केवल दूसरा गलत इसलिए है क्योंकि यह केवल दीवानी न्यायालय की शक्ति का उपयोग नहीं करता, दीवानी और फौजदारी दोनों न्यायालय की शक्ति का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है और विकर्ण, ये मैथ के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, नालंदा या पश्चिमी चंपारण? तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में। निम्न में से किस चेर शासक को लाल चेर एवं भला चेर कहा जाता है? किस चेर शासक को लाल चेर और भला चेर कहा जाता है? उदयन जेरल, नेदुम चेरलथन,
सेनगुटवन, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा सेनगुटवन को लालचेर एवं भलाचेर कहा जाता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। महायान बुद्ध को महापुरुष मानते थे, हीनयान बुद्ध को भगवान मानते थे, हीनयान मूर्ति पूजा नहीं करते थे। इनमें से सही कथन का चयन करें। सही कथन का चयन करें। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल तीसरा वाला स्टेटमेंट सही है। हीनयान मूर्ति पूजा नहीं करते थे। बाकी जो महायान बुद्ध को महापुरुष नहीं मानते थे, भगवान मानते थे, भगवान मानते थे, और हीनयान बुद्ध को महापुरुष मानते थे, भगवान नहीं मानते थे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बेमेल को चुने। बेमेल को चुने। बेमेल को चुने। टकला मकान चाइना में, गोबी चीन व मंगोलिया में, पेटागोनिया अर्जेंटीना में, मेजावा मरुस्थल सऊदी अरब में। इनमें से कौन गलत है स्टेटमेंट? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मेजावे मरुस्थल अमेरिका में है, सऊदी अरब में नहीं है, यूएसए में है, यूएसए में। बाकी टकला मकान चाइना में, गोबी चीन व मंगोलिया में, पेटागोनिया अर्जेंटीना में। नेक्स्ट है, पूंजी खाते के परिवर्तनीयता पर सिफारिश देने हेतु कौन सा समिति गठित किया गया था? कौन सा समिति गठित किया गया था? कौन सा समिति गठित किया गया था? पीआर नायक समिति, एसएस तारापुर समिति, बिमल जलान समिति या नचिकेता मोर समिति? तो एसएस, इसका राइट आंसर होगा एसएस तारापुर समिति किया गया था पूंजी खाते के परिवर्तनीयता पर सिफारिश देने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस का सूत्र क्या होता है? तो लेंस का सूत्र होता है ऑप्शन ए, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/a। ये लेंस का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुई तान होई नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की है? फांचू त्रिन, सी वांगटी, के युंगली, फान बोई चाउ। तो राइट आंसर होगा फान बोई चाउ। दुई तान होई नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना फान बोई चाउ ने किया था। हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद के विरुद्ध वर्ष 1903 में फान बोई चाउ ने दुई तान हुई नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में लगभग कितना परसेंट पानी होता है? तो लगभग 70% या लगभग 20-30% या लगभग 10-20 या लगभग 30 से 40%। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लगभग 70%। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संदर्भ में कौन गलत है? सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म 12वीं फेल, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म लापता लेडीज या सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्रांत मैसी। तो इसमें गलत है सी वाला ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म लापता लेडीज नहीं था, कटहल था, कटहल। बाकी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म 12वीं फेल, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्रांत मैसी और एक थे शाहरुख खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ आरंभ हुआ? पटना, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई। पटना, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई। राइट आंसर होगा हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गुणसूत्र विकार है जो अविकसित महिला विशेषताओं का कारण बनता है और महिला संतानोत्पत्ति में अक्षम होती है? तो इसका डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम या एडवर्ड सिंड्रोम। तो राइट आंसर होगा टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम एक गुणसूत्र आनुवांशिक विकार है जो अविकसित महिला विशेषताओं का कारण बनता है और ऐसी महिला संतानोत्पत्ति में अक्षम होती है। टर्नर सिंड्रोम एक क्रोमोसोमल विकार है जो एक्स क्रोमोसोम की अनुपस्थिति के कारण होता है, उनमें एक्स क्रोमोसोम नहीं होता है। टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या बस 45 होती है, एक एक्स क्रोमोसोम की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक यानी न्यूक्लियस या न्यूक्लियोलस या राइबोसोम। तो राइट आंसर होगा नाभिक में, बी, न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A में वर्णित नहीं है? राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, समाज में भाईचारे का भाव विकसित करना, अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, अपने माता पिता। राइट आंसर होगा अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, ये फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद एवं राज्यों की विधानसभाएं सम्मिलित रूप से या संसद? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद यानी पार्लियामेंट। नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है ये, इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 का राइट आंसर होगा 67.2, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है? नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि या तत्पुरुष? राइट आंसर होगा तत्पुरुष। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है? तो तत्पुरुष समास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेताओं में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ ब्रोज टिटो, माओ से तुंग या क्वामे इनक्रूमा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, माओ से तुंग। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेताओं में माओ से तुंग शामिल नहीं थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन की औपचारिक स्थापना 1961 में बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की योजना बनाई है? अमेरिका, भारत, रूस और जापान? राइट आंसर होगा सी, ऑप्शन सी, रसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सत्य सुमेलित है? सही मिला हुआ है कौन, मतलब सही से कौन मिला हुआ है? भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य मिजोरम। भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। 134वें डुरंड कप विजेता नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। और एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन रूस में। कौन सही है? तो 184 ऑप्शन सही है। 134वें डुरंड कप विजेता नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, ये सही है। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य मिजोरम नहीं है, केरला है। भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी नहीं है, चंद्रबाबू नायडू है। और एससीओ शिखर सम्मेलन ये चीन में हुआ है, चीन के तियानजिन शहर में हुआ है। किस भक्ति संत को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है? किस भक्ति संत को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है? तुलसीदास को, सूरदास को, रामदास को या तुकाराम को? तो राइट आंसर होगा सूरदास को। हाल ही में अपना घर नामक पहल किस मंत्रालय ने शुरू किया है? आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय या ग्रामीण विकास मंत्रालय? राइट आंसर होगा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? यू थांट त्रिग्वे ली, कोफी अन्नान, डैग हैमरशोल्ड? 55 का राइट आंसर क्या होगा? 55 का राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय अपना घर नामक पहल स्टार्ट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? यू थांट त्रिग्वे ली, डैग हैमरशोल्ड या कोफी अन्नान? तो राइट आंसर हो जाएगा ट्रिग्वे ली। सिंगापुर को आज़ादी कब मिली? 1952 में, 1962 में या 1965 में या 1948 में? राइट आंसर होगा 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, वीके आरवी राव, पीसी महालनोबिस या अमर्त्य सेन? राइट आंसर होगा पीसी महालनोबिस। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? एक समान त्वरित गति का, एक समान वेग का, एक समान चाल का, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा एक समान त्वरित गति का, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? गोदावरी, पेन्नार, वैगई या माही? राइट आंसर होगा माही नदी पश्चिम की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारतीय जैव विविधता का तप्त स्थल है? सुंदरवन, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या गंगा के मैदान? तो राइट आंसर होगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट भारत के जैव विविधता का तप्त स्थलों में से एक है। भारत में टोटल 4 हॉटस्पॉट है, हिमालयन क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट व श्रीलंका क्षेत्र और सुंडालैंड।
नेक्स्ट है कार्नावाली संहिता शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था, इसके द्वारा पृथक किया गया था किसको? पहला ऑप्शन है राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से, कार्यकारी प्रशासन को विधिक प्रशासन से, न्यायिक प्रशासन को विधिक प्रशासन से, और ऑप्शन डी है कार्यकारी प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग किया गया था किसमें? तो कार्नावाली संहिता में, शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैत शासन सिद्धांत किसे निर्देशित करता है? केंद्रीय विधानमंडल में सदनों का विभाजन, दो सरकारों अर्थात केंद्र तथा प्रांत में सरकार शुरू करना, दो प्रकार के शासन हो, एक लंदन में और दूसरा दिल्ली में, प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों को दो भागों में विभाजित करना। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो प्रांतों में ऑप्शन डी, प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों को दो भागों में विभाजित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 30 वाट का एक उपकरण 12 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित है तो उपकरण में प्रभावित धारा कितनी होगी? तो 30 वाट का एक उपकरण 12 वोल्ट की बैटरी, इनको 30 वाट को 12 वोल्ट से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये आएगा 2.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। विनोद हैड अ डैश एस्केप इन द कार एक्सीडेंट, कंफर्टेबल, फुल, नैरो या वाइड, यहाँ पे क्या होगा? तो राइट आंसर होगा नैरो, नैरो एस्केप होता है, बाल बाल बचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया? वर्ष 1950 में, वर्ष 1951 में, 60 में या वर्ष 1961 में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय एकता परिषद का स्थापना 1961 में किया गया। रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 67 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए, असत्य कथन का चयन कीजिए। तेलंगाना के वनों में दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज हुई है, बीएसएफ द्वारा पंजाब में ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया, भारतीय दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बन गया है भारत, अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने उल्ची फ्रीडम शील्ड नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया। तो गलत कथन चुनना है ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बीएसएफ द्वारा पंजाब में ऑपरेशन अलर्ट नहीं शुरू किया गया, बीएसएफ द्वारा ये ऑपरेशन अलर्ट पंजाब में नहीं राजस्थान में शुरू किया गया, बाकी सारे स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस स्थान पर स्थित एक फ्लाईओवर का नाम 13वीं सदी के शासक महाराज पृथु के नाम पर रखा गया है? लखनऊ, अहमदाबाद, भोपाल या गुवाहाटी? तो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। महाराज पृथु के नाम पर कहाँ फ्लाईओवर का नाम रखा गया? तो गुवाहाटी में। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? संसद के दोनों सदनों के चुनाव पर, राज्य विधानमंडल के सदनों के चुनाव पर, नगर पालिकाओं के चुनाव पर या उपचुनाव पर? राइट आंसर होगा नगर पालिकाओं के चुनाव पर। राफ्टिंग का पानी से वही संबंध है जो स्कीइंग का किससे है? बर्फ से, सतह से, स्कीज से या आकाश से? तो राइट आंसर होगा बर्फ से, राफ्टिंग पानी पे होती है और स्कीइंग बर्फ पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का आयोजन लोकटक झील में हुआ, नारी अदालत केरल में शुरू हुई, सी ऑप्शन है भारत का पहला एआई संचालित आंगनबाड़ी केंद्र गुजरात में खुला, या भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर एस रोहित कृष्णा बने। इसमें से सत्य कथन चुनना है, तो राइट आंसर हो जाएगा भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर एस रोहित कृष्णा बने। ये सही है, ये सही है। पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का आयोजन लोकटक झील में नहीं हुआ है, लोकटक झील में नहीं हुआ, ये श्रीनगर के डल झील में हुआ, श्रीनगर के डल झील में हुआ। नारी अदालत केरल में नहीं हुई, सिक्किम में स्टार्ट हुई है, शुरू हुई है। भारत का पहला एआई संचालित आंगनबाड़ी केंद्र गुजरात में नहीं महाराष्ट्र में खुला है, महाराष्ट्र में खुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू हुआ? तेलंगाना, गुजरात, उत्तराखंड या हरियाणा? कहाँ शुरू हुआ है? तो ये गुजरात के कांडला बंदरगाह में शुरू हुआ है, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्किमेडु पुहार एवं टोंडी बंदरगाह किस काल में प्रसिद्ध थी? मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल या संगम काल? तो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा इसका संगम काल में ये सब प्रसिद्ध है, संगम काल में प्रसिद्ध है। कौन कौन? टोंडी, मुसिरी, उदयपुर, आर्किमेडु आदि बंदरगाह संगम काल में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया? प्रथम संगति, द्वितीय संगति, तृतीय या चतुर्थ में? राइट आंसर होगा चतुर्थ संगति, जो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची वन को सूची दो से मिलाना है। पोत निर्माण कहाँ है? तो कोची में। लौह इस्पात जमशेदपुर। वायुयान बेंगलुरु। मोटर वाहन दिल्ली। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का प्रमुख कार्य क्या है? सांख्यिकी कार्यालय का प्रमुख कार्य संसद के लिए विधेयक बनाना। नेक्स्ट है विभिन्न सर्वेक्षण द्वारा सांख्यिकी आंकड़ों एकत्रित करना, चुनाव कराना या बजट पास कराना। सांख्यिकी कार्यालय का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन बी, विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा सांख्यिकी आंकड़े एकत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से बल का एसआई मात्रक कौन सा है? फोर्स का एसआई मात्रक कौन सा है? फोर्स का एसआई मात्रक कौन सा है? तो फोर्स का एसआई मात्रक होगा केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका बल का एसआई मात्रक। बल को ऐसे एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, उसी का फॉर्म है ये केजी मीटर सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलाना। स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलाना है। पीच का क्या होगा? तो हर्ट्ज होगा। प्रबलता का क्या होगा? तो ध्वनि का परावर्तन। प्रतिध्वनि क्या है? डेसिबल। चिकित्सा में एक मिनट। हाँ, ये पीच क्या होगा? पीच का हर्ट्ज होगा। प्रबलता का डेसिबल होगा। साउंड की ध्वनि की प्रबलता किस में नापते हैं? तो डेसिबल में। प्रतिध्वनि ध्वनि का परावर्तन, और चिकित्सा में ध्वनि का उपयोग तो स्टेथोस्कोप के हेल्प से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2025 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ या तृतीय? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिल्वर मेडल मिला है, द्वितीय स्थान मिला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह या नितिन गडकरी? राइट आंसर होगा नितिन गडकरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी घटना खिलाफत आंदोलन की असफलता का कारण बनी? तो पहला ऑप्शन है चौरी चौरी की घटना, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता, ब्रिटिश सरकार द्वारा मुसलमानों के पृथक निर्वाचन की घोषणा या तुर्की में क्रांति? तो राइट आंसर होगा तुर्की में क्रांति की वजह खिलाफत आंदोलन की असफलता का कारण बनी। तुर्की में क्रांति खिलाफत आंदोलन की असफलता का कारण 1922 में मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की में क्रांति हुई थी एवं तत्पश्चात 1923 में धर्मनिरपेक्ष सरकार की स्थापना की गई तुर्की में, तो खिलाफत आंदोलन बंद हो गया। लॉर्ड लिटन ने किसके प्रति आक्रामक नीति को अपनाया था? बर्मा, नेपाल, सिंध या अफगानिस्तान? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अफगानिस्तान के खिलाफ। लॉर्ड लिटन ने अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाया था। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 तक वायसराय रहा। लॉर्ड लिटन की अफगान नीति के कारण काफी आलोचना की गई। उसको इस नीति को अग्रगामी विचारधारा की नीति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? ये यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं, उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं, वे व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, उनमें न्यूटन आकर्षण होता है, उनमें न्यूनतम आकर्षण होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर, ऑप्शन सी, वे व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पदार्थ का वाष्पीकरण होता रहता है कब? तो पहला ऑप्शन है इसके क्वथनांक से नीचे के ताप पर, क्वथनांक के ऊपर के ताप पर, गलनांक से ऊपर के ताप पर या गलनांक के से नीचे के ताप पर? राइट आंसर है इसके क्वथनांक से नीचे के ताप पर वाष्पीकरण होते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत डाक विभाग ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया?
पहला पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएसए या नेपाल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूएसए। अगस्त 2025 में भारतीय डाक विभाग ने यूएसए के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जेवियन ग्रह है? कौन जेवियन ग्रह है? मंगल, बृहस्पति, पृथ्वी या शुक्र? तो राइट आंसर होगा बृहस्पति यानी जुपिटर। जेवियन ग्रह में जुपिटर आता है। ग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक पार्थिव और दूसरा होता है जेवियन या बाह्य ग्रह। आंतरिक पहले के 4 आंतरिक में आते हैं और बाद के 4 जेवियन ग्रह में। आंतरिक ग्रह में कौन कौन आते हैं? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। और जेवियन ग्रह में आते हैं बृहस्पति, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कर दी थी? कैसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कर दी थी? भारत छोड़ो आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद या असहयोग आंदोलन के बाद? राइट आंसर होगा असहयोग आंदोलन के बाद। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश सरकार के प्रति उनकी सेवा के लिए कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी, जिसको उन्होंने असहयोग आंदोलन के टाइम लौटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आरबीआई द्वारा रेपो दर में वृद्धि की जाती है तब अर्थव्यवस्था में तरलता में वृद्धि होगी, तरलता में कमी होगी, मुद्रास्फीति नियंत्रित होगी या बी एवं सी दोनों? तो राइट आंसर होगा बी एवं सी दोनों, ऑप्शन डी। यानी तरलता में भी कमी होगी, रेपो रेट बढ़ जाएगा तो लिक्विडिटी कम होगी और मुद्रास्फीति भी कंट्रोल होगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बी एवं सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त होने वाला छठा देश कौन बना? कंबोडिया, नेपाल, भारत या थाईलैंड? राइट आंसर होगा नेपाल। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त होने वाला छठा देश नेपाल है। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व दक्षिण एशिया क्षेत्र में के रूबेला मुक्त देशों की सूची में भूटान, डीपीआर, कोरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मालदीव, श्रीलंका एवं तिमोर लिस्टेड शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचार पत्रों में सुर्खियों में रहने वाला रुद्रास्त्र क्या है? रुद्रास्त्र क्या है? युद्धपोत, मालगाड़ी, लड़ाकू विमान या परमाणु सक्षम मिसाइल? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सबसे लंबी मालगाड़ी है ये। सुर्खियों में रहने वाला रुद्रास्त्र एक प्रकार का मालगाड़ी है। अगस्त 2025 में भारतीय रेलवे ने रुद्रास्त्र नामक एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी 4.5 किलोमीटर का गंज ख्वाजा स्टेशन उत्तर प्रदेश और गढ़वा स्टेशन झारखंड के बीच सफल परीक्षण किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आधिकारिक रूप से एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट के नाम से जाना जाता है? नोबेल पुरस्कार, ग्रैमी, रैमन मैग्सेसे या ऑस्कर? राइट आंसर होगा ऑस्कर अवार्ड को एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल पुर्तगालियों द्वारा भारत में नहीं लाई गई? मिर्च, तंबाकू, पपीता या अफीम? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा अफीम। अफीम पुर्तगालियों द्वारा भारत में नहीं लाई गई थी। भारत में अफीम की फसल पुर्तगालियों द्वारा नहीं लाई गई थी। पुर्तगाली भारत में आलू, मिर्च, पपीता, टमाटर, तंबाकू, काजू, मूंगफली, अनानास जैसी फसलें लाए थे। भारत में प्रिंटिंग प्रेस एवं जहाज निर्माण की शुरुआत भी पुर्तगालियों की ही देन है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या होती है? 20 से 200 हर्ट्ज, 20 से 2000 हर्ट्ज या 20 से 20,000 हर्ट्ज या कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 46 ग्राम सोडियम परमाणु में परमाणुओं की संख्या क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12044 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाएं। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाएं। माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा दोहरी झिल्ली। राइबोसोम झिल्ली विहीन, राइबोसोम होगा झिल्ली विहीन, लाइसोसोम होगा एकल झिल्ली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया का होगा दोहरी झिल्ली, राइबोसोम का झिल्ली विहीन और लाइसोसोम का एकल झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मछली पालन, रेशम कीट पालन, पक्षी पालन, मधुमक्खी पालन?
राइट आंसर होगा रेशम कीट पालन, 98 का बी, रेशम कीट पालन सेरिकल्चर से संबंधित है। मछली पालन से होता है पीसी कल्चर, मधुमक्खी पीसी कल्चर, एपी कल्चर होता है मधुमक्खी पालन से, और एवी कल्चर होता है पक्षी पालन से। एवी कल्चर होता है पक्षी पालन से। बाकी कुछ देख लेते हैं। विटी कल्चर अंगूर की खेती से, सिल्वी कल्चर वृक्षारोपण से, और वर्मी कल्चर केंचुआ पालन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोमेन संपुट किस तंत्र का भाग है? उत्सर्जन, पाचन, श्वसन या प्रजनन तंत्र? राइट आंसर होगा उत्सर्जन तंत्र का पार्ट है बोमेन संपुट। निम्नलिखित में कौन आनुवांशिक की इकाई है? जीन, डीएनए, आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तो राइट आंसर हो जाएगा जीन, आनुवांशिकी की इकाई है। इस तरह से हमारा 8वां टेस्ट का सारा सॉल्यूशन खत्म होता है इसका। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।